Hello dear students, good morning and welcome back to this channel. If you are visit this video for the first time, so please subscribe the channel and like share this video also. Today we are going to start question number 17 of exercise 5.2. Exercise 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पर्पज से, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी यानी कि जो एपी आपको दी गई है उसके लास्ट टर्म से लेकर के यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर बढ़ते हुए हमें 20th टर्म फाइंड करना है, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं? फ्रॉम 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ये जो एपी दी गई है तो इसके लास्ट टर्म से लेकर के इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और 20th टर्म कौन सा है इस एपी का वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा टिपिकल है, चलिए हम उसको सरल कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए द गिवन एपी इज, हमने यहाँ पे नोट कर रखा है कि एपी आपकी ये गिवन है। हम क्या करेंगे कि इन्होंने लास्ट से पूछा है 20th टर्म को, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग से 20th टर्म निकालेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? तो स्टार्टिंग से हम 20th टर्म को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए एक प्रोसेस है। इसमें आप क्या करेंगे कि जो गिवन एपी है इस गिवन एपी को रिवर्स कर देंगे, ठीक है ना। सो हियर वी कैन राइट द गिवन एपी इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है ना। रिवर्स ऑर्डर में इसका क्रम बदल देंगे। हम लास्ट वाला पहला टर्म कर देंगे और ये सब क्रम से उस साइड में कर देंगे। देखिए कैसे रिवर्स करते हैं एपी को, बहुत आसानी से क्वेश्चन निकाल लोगे। तो इसको हम रिवर्स करेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे 253 कॉमा एंड सो ऑन कॉमा, उसके बाद कितना 13 लिखेंगे। इसके बाद कितना 8 लिखेंगे। इसके बाद 3 तो हम 3 लिख लेंगे। तो हमने एक रिवर्स ऑर्डर में इसको सेट कर दिया, ठीक है ना। अब जब रिवर्स ऑर्डर में सेट कर दिया स्टूडेंट, पहले यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म था, अब यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म कहलाएगा। बस इतना फर्क हो जाता है, बकाया एज इट इज सारी चीजें रहती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हियर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, हियर फर्स्ट टर्म ए इक्वल्स टू 253, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस डी इक्वल्स टू कैसे फाइंड आउट करोगे स्टूडेंट्स? तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे एक बहुत खास बात होती है, हम आपको बार बार बताते चले आ रहे हैं। एपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और दिस मींस दैट हम कहीं पर बीच में से अगर दो टर्म ले लें और उसके पहले वाले टर्म को दूसरे में से यानी कि फर्स्ट टर्म को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो एपी है। तो एपी में हर जगह क्या होता है, सेम डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डी कैसे निकालेंगे, हम इस वाले टर्म में से इसको माइनस कर दें या इस वाले टर्म में से इसको माइनस कर दें, एक ही बात है। तो कितना आ जाएगा 8 माइनस 13, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये कितना आ गया माइनस का 5। तो ये आपकी डी की वैल्यू आ गई, ये ए की वैल्यू आ गई। अब 20th टर्म फाइंड करना है स्टूडेंट्स, दिस मींस दैट A20 हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है यहाँ पर हमें? A20, दिस मींस दैट 20th टर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे। नाउ अप्लाई फॉर्मूला, नाउ अप्लाई फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, रख दीजिएगा वैल्यू। तो ये जो फॉर्मूला आपका होता है, इस फॉर्मूले से स्टूडेंट्स कौन सा टर्म निकाल लें, A20th टर्म निकाल लें। तो A20th टर्म के लिए हम क्या करेंगे, n की जगह 20 रिप्लेस कर देंगे और बकाया जो वैल्यूज हैं a और d की वो रख देंगे साथ में। तो देयरफॉर इंप्लाइज A20 इक्वल्स टू, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 253 और प्लस
एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। क्यों स्टूडेंट 20 क्यों हो जाएगी? क्योंकि 20 टर्म्स हैं, ठीक है ना, 20th टर्म फाइंड कर रहे हैं। तो 20th टर्म फाइंड करने का मतलब क्या है, जहां पर ये 20th टर्म है वहां से लेकर के लास्ट तक के सारे टर्म 20 हो गए, ठीक है ना। जहां पर इस एपी में 20th टर्म है, ध्यान रखिएगा एन की वैल्यू लेने के लिए, ठीक है ना। जहां पर इस एपी में 20th टर्म है वहां से लेकर के लास्ट टर्म तक की वैल्यू, या फिर हम ये कहें कि स्टार्टिंग से लेकर के और जहां पे 20th टर्म आएगा वहां तक के टर्म्स, टोटल टर्म्स, वो n कहलाते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, ठीक है ना। और -1 और इंटू डी की वैल्यू मेरे पास कितनी है -5 है, तो डी की वैल्यू -5 हो गया। तो यहाँ पर बच्चों n की वैल्यू हमने कितनी ली है 20, क्योंकि 20th टर्म की बात हो रही है, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a20 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 253 प्लस 20 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट कितना आ जाएगा 19 और प्लस माइनस यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा, साइन आगे चेंज हो जाएगा इंटू 5, ठीक है ना। तो कितना आ गया 253 और माइनस 19 5 या 95, ठीक है ना। और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट तो आप कर ही लेंगे। तो दिस इंप्लाइज फाइनली हमें मिल गया a20 इक्वल्स टू 158। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, the 20th term from the last term of the AP, that is A20 equals to 158। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि लास्ट टर्म से स्टार्टिंग वाले टर्म पर 20th टर्म पूछा था, हमने इसको रिवर्स किया। एपी को रिवर्स करने के बाद हमने लास्ट टर्म वाले को फर्स्ट टर्म बना दिया और उसके बाद में उसी तरह से 20th टर्म को फाइंड किया, जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते रहे थे। यही बस एक छोटी सी ट्रिक थी, इसको सिंपल बनाना था और आपको क्वेश्चन समझाना था, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से अभी ट्रिक समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन with a new lecture. Till then, stay healthy and take care and bye bye.